दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको हैरान कर देगी। पूरी कहानी सुने, क्योंकि एंडिंग सच में कमाल की है। और हाँ, आपकी कहानी सबसे अलग होगी। मेरा नाम अनिरुद्ध है। उस समय मैं 24 साल का था। जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरे पापा गुजर गए थे। मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। एक छोटे से शहर में हमारी जिंदगी बहुत आम थी। परिवार में टेंशन थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ की एक दोस्त थी, मैं उन्हें आंटी कहता था। बचपन से ही हमारे घर आना जाना, हंसना बोलना सब कुछ नॉर्मल था। जब मैंने कॉलेज खत्म किया और नौकरी ढूंढने शहर गया, तो उन्होंने ही मेरी मदद की। उन्होंने हर चीज में मेरा साथ दिया, रहने की जगह, जान पहचान। मेरी माँ ने कहा, वह एक अच्छे आदमी है, तुम उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। मैंने भी वही किया। शुरू में वह बहुत केयरिंग थे। वो मुझसे पूछते थे कि मैं ठीक से खा रहा हूँ या नहीं, काम कैसा चल रहा है, ये सब बातें। शहर में अकेले रहते हुए उस केयर ने मुझे सेफ महसूस कराया। लेकिन धीरे धीरे उस देखभाल में एक अजीब सा प्रेशर आने लगा। बेवजह के लंबे लंबे शब्द, पर्सनल सवाल, कुछ कमेंट्स जो एक गार्जियन जैसे इंसान से ठीक नहीं होते। मैं चुप रही, भले ही मुझे अजीब लग रहा था। मैंने सोचा, शायद मैंने गलत समझा। इसी बीच वर्क प्लेस पर दिक्कतें शुरू हो गईं। सैलरी बंद हो गई, भविष्य पक्का नहीं। मैं दिमागी तौर पर टूट चुकी थी। उस समय वही था जो सबसे ज्यादा मेरे साथ था, चिंता मत करो, मैं हूं ना। इन शब्दों ने एक दिन अलग रूप ले लिया। एक शाम उसने कहा, वो मुझे बहुत अपना मानता है, मेरी जिम्मेदारी लेना चाहता है। लेकिन उन शब्दों में कोई अपनापन नहीं था, शर्तें थी, कंट्रोल था, एक ऐसा प्रपोजल था जिसने मेरी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचाए। उस पल सब कुछ साफ हो गया। मैं समझ गई, यह मदद नहीं है, ये कमजोरी का फायदा उठाना है। जिसे मैं अपना भरोसा समझती थी, वहीं सबसे बड़ा खतरा छिपा था। उस दिन मैंने तय किया, मैं ये जगह छोड़ दूंगी। काम छोटा हो गया, घर छोटा हो गया, लेकिन मैंने सिर ऊंचा करके जीने की हिम्मत वापस पा ली। आज मुझे समझ आया, सभी मीठे शब्द प्यार नहीं होते, सभी मदद बिना स्वार्थ के नहीं होती। अपनी सीमाओं और सम्मान की रक्षा करना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। नई जगह आने के बाद पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। एक छोटा सा कमरा, अनजान लोग, पक्का काम नहीं। मैं रात को सो नहीं पाता था। मैं बार बार सोचता रहता था, सब कुछ पीछे छोड़ आया, लेकिन भविष्य कहाँ है। कुछ दिनों बाद मेरी माँ का फोन आया। उनकी आवाज में कुछ ख्याल थे। सही कहा, आंटी ने कहा, तुम अचानक चली गईं। वह नाम सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मुझे एहसास हुआ कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने जरूर सब कुछ अपने तरीके से समझाया होगा, मुझे गैर जिम्मेदार, एहसान फरामोश बना दिया। पहले तो मैं चुप रहा। मुझे अपनी माँ को कुछ भी बताने में डर लग रहा था। क्या होगा अगर मेरी माँ ने मुझ पर यकीन कर लिया? क्या होगा अगर वह नहीं समझी? लेकिन कुछ रातों की नींद हराम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चुप रहना भी एक तरह से हार मान लेना था। एक दिन मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताने की हिम्मत की। जितना हो सके शांति से, सच। मेरी माँ ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। वह बस रो रही थी। फिर उन्होंने कहा, मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। उन शब्दों ने मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मैं अकेली नहीं हूँ, यह एहसास उस समय मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कुछ हफ्ते बाद मुझे पता चला कि उसने मुझे बार बार फोन किया था। एक नए नंबर से मैसेज, कभी माफी मांगते हुए, कभी दोष देते हुए, कभी धमकी देते हुए। मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। उस समय चुप रहना ही मेरा सबसे बड़ा विरोध था। धीरे धीरे मैंने अपने काम को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। मेरी इनकम कम थी, लेकिन मेरी अपनी थी। शाम को मैं शीशे के सामने खड़ी होती और खुद से कहती, तुम टूटी नहीं हो, तुम जीना सीख रही हो। एक दिन मैंने अचानक उसे सड़क पर देखा। उसकी आंखों में वह पुराना कॉन्फिडेंस नहीं था। वह बात करना चाहता था। मैं रुकी नहीं।
कोई शिकायत नहीं, कोई शब्द नहीं, मैं बस सीधे चली गई। उस दिन मुझे समझ आया, हर जीत के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती। कुछ जीत चुप्पी में पूरी होती हैं। दोस्तों, कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको हैरान कर देगी। पूरी कहानी सुने, क्योंकि एंडिंग सच में कमाल की है। और हाँ, आपकी कहानी सबसे अलग होगी। मेरा नाम अनिरुद्ध है। उस समय मैं 24 साल का था। जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरे पापा गुजर गए थे। मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। एक छोटे से शहर में हमारी जिंदगी बहुत आम थी। परिवार में टेंशन थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ की एक दोस्त थी, मैं उन्हें आंटी कहता था। बचपन से ही हमारे घर आना जाना, हंसना बोलना सब कुछ नॉर्मल था। जब मैंने कॉलेज खत्म किया और नौकरी ढूंढने शहर गया, तो उन्होंने ही मेरी मदद की। उन्होंने हर चीज में मेरा साथ दिया, रहने की जगह, जान पहचान। मेरी माँ ने कहा, वह एक अच्छे आदमी है, तुम उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। मैंने भी वही किया। शुरू में वह बहुत केयरिंग थे। वो मुझसे पूछते थे कि मैं ठीक से खा रहा हूँ या नहीं, काम कैसा चल रहा है, ये सब बातें। शहर में अकेले रहते हुए उस केयर ने मुझे सेफ महसूस कराया। लेकिन धीरे धीरे उस देखभाल में एक अजीब सा प्रेशर आने लगा। बेवजह के लंबे लंबे शब्द, पर्सनल सवाल, कुछ कमेंट्स जो एक गार्जियन जैसे इंसान से ठीक नहीं होते। मैं चुप रही, भले ही मुझे अजीब लग रहा था। मैंने सोचा, शायद मैंने गलत समझा। इसी बीच वर्क प्लेस पर दिक्कतें शुरू हो गईं। सैलरी बंद हो गई, भविष्य पक्का नहीं। मैं दिमागी तौर पर टूट चुकी थी। उस समय वही था जो सबसे ज्यादा मेरे साथ था, चिंता मत करो, मैं हूं ना। इन शब्दों ने एक दिन अलग रूप ले लिया। एक शाम उसने कहा, वो मुझे बहुत अपना मानता है, मेरी जिम्मेदारी लेना चाहता है। लेकिन उन शब्दों में कोई अपनापन नहीं था, शर्तें थीं, कंट्रोल था, एक ऐसा प्रपोजल था जिसने मेरी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचाए। उस पल सब कुछ साफ हो गया। मैं समझ गई, ये मदद नहीं है, ये कमजोरी का फायदा उठाना है। जिसे मैं अपना भरोसा समझती थी, वहीं सबसे बड़ा खतरा छिपा था। उस दिन मैंने तय किया, मैं ये जगह छोड़ दूंगी। काम छोटा हो गया, घर छोटा हो गया, लेकिन मैंने सिर ऊंचा करके जीने की हिम्मत वापस पा ली। आज मुझे समझ आया, सभी मीठे शब्द प्यार नहीं होते, सभी मदद बिना स्वार्थ के नहीं होती। अपनी सीमाओं और सम्मान की रक्षा करना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। नई जगह आने के बाद पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। एक छोटा सा कमरा, अनजान लोग, पक्का काम नहीं। मैं रात को सो नहीं पाता था। मैं बार बार सोचता रहता था, सब कुछ पीछे छोड़ आया, लेकिन भविष्य कहाँ है। कुछ दिनों बाद मेरी माँ का फोन आया। उनकी आवाज में कुछ ख्याल थे। सही कहा, आंटी ने कहा, तुम अचानक चली गईं। वह नाम सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मुझे एहसास हुआ कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने जरूर सब कुछ अपने तरीके से समझाया होगा, मुझे गैर जिम्मेदार, एहसान फरामोश बना दिया। पहले तो मैं चुप रहा। मुझे अपनी माँ को कुछ भी बताने में डर लग रहा था। क्या होगा अगर मेरी माँ ने मुझ पर यकीन कर लिया? क्या होगा अगर वह नहीं समझी? लेकिन कुछ रातों की नींद हराम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चुप रहना भी एक तरह से हार मान लेना था। एक दिन मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताने की हिम्मत की, जितना हो सके शांति से, सच। मेरी माँ ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, वह बस रो रही थीं। फिर उन्होंने कहा, मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। उन शब्दों ने मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मैं अकेली नहीं हूँ, यह एहसास उस समय मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कुछ हफ्ते बाद मुझे पता चला कि उसने मुझे बार बार फोन किया था। एक नए नंबर से मैसेज, कभी माफ़ी मांगते हुए, कभी दोष देते हुए, कभी धमकी देते हुए। मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। उस समय चुप रहना ही मेरा सबसे बड़ा विरोध था।
धीरे धीरे मैंने अपने काम को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। मेरी इनकम कम थी, लेकिन मेरी अपनी थी। शाम को मैं शीशे के सामने खड़ी होती और खुद से कहती, तुम टूटी नहीं हो, तुम जीना सीख रही हो। एक दिन मैंने अचानक उसे सड़क पर देखा। उसकी आंखों में वह पुराना कॉन्फिडेंस नहीं था। वह बात करना चाहता था। मैं रुकी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शब्द नहीं, मैं बस सीधे चली गई। उस दिन मुझे समझ आया, हर जीत के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती। कुछ जीत चुप्पी में पूरी होती हैं। दोस्तों, कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।